नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज मैं यहां आपके बीच उपस्थित हुआ हूं जीएस पेपर को लेके, यानी जीएस पेपर 3 में बेहतर स्कोर कैसे कर पाए इसके बारे में एक चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहां पे तीनों पेपर समझा देता हूं एक बार ब्रीफली, शॉर्टली तरीके से, बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके शॉर्ट तरीके से समझाते चला जाऊंगा। और मैं कंप्लीटली बात करूंगा इस जीएस पेपर यानी सामान्य अध्ययन जिसका वेटेज है 90 अंक का, क्योंकि 30 प्रश्न, एक प्रश्न 3 अंक का होता है, ठीक है। तो 90 अंक, इसको कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें टॉपिक्स की संख्या लगभग 28 हो जाती है, लगभग, ठीक है। तो 28 पूरे लंबे टॉपिक्स है और उसमें भी कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि अपने आप में एक विषय है। जैसे कह दिया है आपका भारतीय इतिहास, अब भारतीय इतिहास अपने आप में एक विषय है, ठीक। भूगोल अपने आप में एक विषय है, राज्य व्यवस्था और संविधान अपने आप में एक विषय है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में एक विषय है। समझिएगा, मैं पूरा चीज ब्रीफली समझाऊंगा। और आज जो जीएस पेपर में आप गलतियां करते हैं, अमूमन छात्र छात्राएं जो गलतियां करते हैं, उसके निदान के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसका निदान आप कर पाएंगे। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजे से वीडियो देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो एक बार मैं समझा देता हूं तीनों पेपर कैसे कैसे हैं। देखिए, तीनों पेपर जो होंगे वो आपके एक ही दिन में हो सकते हैं, करा दिए जाएं, क्योंकि पंचायत सचिव का जब एग्जाम हुआ था या राजस्व कर्मचारी का, उस समय भी यही ऐसे ही 3 पेपर थे, ऐसे ही हूबहू 3 पेपर थे। एक तो क्वालिफाइंग नेचर का भाषा ज्ञान था, दूसरा था आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, उसमें हिंदी इंग्लिश था उस समय, ठीक है, और तीसरा इधर भाषा था आपका जीएस, और तीनों एक ही दिन एग्जाम ले लिए गए थे। तो जेएसएससी सीजीएल का संभावना यही है कि एक ही दिन एग्जाम ले लिया जाएगा, मतलब तीनों पेपर। हो सकता है कई शिफ्ट में वो एग्जाम ले, हो सकता है फॉर्म के आधार पे 4 लाख 5 लाख 6 लाख फॉर्म अगर भरा है तो हो सकता है कि डेट दे देगा, इस आज आपका है, अगले वीक किसी और का होगा। जैसे पीएस टाइम और उसके टाइम हुआ था 3 शिफ्ट में, यानी 3 अलग अलग डेट्स में एग्जाम हुए थे, फिर नॉर्मलाइजेशन करके आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो वैसे होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एग्जाम एक ही दिन हुआ था, एक दिन मतलब 2-2 घंटा का। तो सुबह बुला लिया गया था, सुबह आराम से जाइए, इन कीजिए, है ना, 2 घंटा दीजिए, फिर 1 घंटा का गैप निकलिए, फिर ये पेपर दीजिए, फिर 1 घंटा गैप, फिर ये पेपर दीजिए। शाम के 5 बज गए थे, है ना। खैर, वो बाद में देखने वाली बात होगी एग्जाम कैसे होते हैं। खैर, और मैं एक चीज इसके बारे में बता दूं, ये ऑफलाइन एग्जाम है, यानी ओएमआर बेस्ड है। तो ओएमआर पेपर आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसे आपने जेपीएससी दिया है ना वैसे ही होगा। जो दिए हैं वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं दिए हैं वो बता देता हूं, ऑफलाइन यानी कंप्यूटर पे बैठा के एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, पेपर 1 में है भाषा ज्ञान 120 प्रश्न। तीनों पेपर के लिए अलग अलग 2-2 घंटे निर्धारित हैं, 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे, 2 घंटे इसके लिए, 2 घंटे इसके लिए। सबसे जो टाइम का टफ पार्ट है, यहां 2 घंटे आपको सफिशियंट लगेंगे, हो गया, 10 मिनट पहले ही बना के बैठ जाएगा। यहां तो बोलिएगा कि 40 मिनट किसी पहले बैठ गया, कोई 1 घंटा पहले बैठ गया, कोई 30 मिनट पहले बैठ गया। सब लोग सोते हैं बना के आराम से, मैंने देखा एग्जाम्स में बच्चे लोग बताते हैं। खैर, भाषा ज्ञान 120 प्रश्न है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्या है? ओनली क्वालिफाइंग है, यानी इसको क्वालिफाई करना है। कितना आपको लाना है? 30% मार्क्स लाने हैं। अब कैसे लाने हैं मैं भी बता देता हूं, यहां भी डाउट मत रखिएगा। हिंदी 60 पूछेगा, 60 इंग्लिश, यानी 120 प्रश्न। सब जगह निगेटिव मार्किंग है, इसमें भी, यानी आपका अगर गलत होता है, एक सही प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे, लेकिन एक गलत उत्तर के लिए 0.33 मार्क्स, यानी 1/3, 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब समझिए, 60 हिंदी में 30 दे देगा व्याकरण और 30 दे देगा अनुच्छेद। बहुत ही आसान होता है। मैं तो बोलता हूं कि जो हिंदी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे ना और थोड़ा बहुत भी जानकार होंगे, आराम से यहां पे 40, 45, 50 नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश वैसे ही है, 30 क्वेश्चन पूछेगा आपसे अनुच्छेद और 30 ग्रामर। नॉर्मल पूछता है, बहुत हार्ड नहीं होते हैं, लेवल इनका बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा कि आप नहीं बना पाएंगे आराम से यहां। और देखिए, एक चीज बताता हूं, 30% आपको इस पेपर में लाने हैं, ना कि पार्टिकुलर अलग अलग, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। 120 प्रश्न है, आप 30% कैसे भी लाइए, तो 120 का 30% निकालिएगा तो 36 प्रश्न आते हैं। 36 प्रश्न कैसे भी सॉल्व कर दीजिए। कोई बंदा या बंदी, कोई लड़का या लड़की स्टूडेंट है, अगर 60 में मान लीजिए किसी का 55 हिंदी सही हुआ और इंग्लिश में चल गया -5 नंबर निगेटिव, मतलब 0 से भी नीचे, तब भी वो क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल मिला के 36 क्वेश्चन सही करने हैं। बात करता हूं पेपर 2 जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, 12 दिए हुए हैं। आपने अभी तक जनजातीय भाषा ले भी लिया होगा। यह है 100 प्रश्न, इसके लिए भी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और जिनको भी नागपुरी का क्लास
करने को इच्छुक होंगे वो इस आजाद जेपीएससी एकेडमी हमारा अपना एप्लीकेशन है उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं, या आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तीसरा पेपर आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सामान्य ज्ञान 150 प्रश्न। अब 150 प्रश्न का मतलब हुआ 15 या 45, 450 अंक का हो गया टोटल। ठीक है, ये 300 अंक, ये 450 अंक, और इन्हीं दोनों को मिला के मेरिट बनेगा। इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। कोई बच्चा या बच्ची ऐसा है कि 120 में ले आता है, 90 प्रश्न सही करता है, तो ऐसा नहीं कि 36 काट के फिर इधर जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्वालिफाइंग केवल है। ठीक है, इसका मार्क्स और इसका मार्क्स आपका जोड़ के मेरिट बना दिया जाएगा। मैं यहां पे बता देता हूं, सामान्य ज्ञान में टोटल सेक्शन है 6, 1 2 3 4 5 6। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए, झारखंड से संबंधित जो ज्ञान है वो 40 प्रश्न, सबसे ज्यादा झारखंड का वेटेज है, क्योंकि एक पार्ट इसमें भी झारखंड आपका लगभग 5-7 प्रश्न पूछेगा, तो ये अगर जोड़ दीजिएगा तो लगभग 45 प्रश्न तो झारखंड ही हो गया है। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न। लिखने को लिख देते हैं सामान्य विज्ञान, लेकिन जब विज्ञान का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पिछले बार पूछा गया था, अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा दिए थे। अब ये कहने वाली बात है कि कोई कह दे चैलेंज करके कि मैं 19 लाया, 20 लाया, वो केवल फेंकने वाली बातें होती हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको बोलते हैं नहीं, होनहार बीरवान के होते चिकने पात, वो वाले हाल हो जाते हैं। अगर उस हाल में कोई बच्चा या बच्ची है तो ला सकता है, लेकिन अमूमन नहीं ला पाते हैं, थोड़ा टफ पूछा जाता है। कंप्यूटर ज्ञान 20 प्रश्न। सामान्य गणित, लिखने को सामान्य है, पूछते बड़ा बढ़िया से हैं, 20 प्रश्न, और मानसिक क्षमता 20 प्रश्न, टोटल होते हैं 150। मैं आज बात करूंगा जीएस पेपर कैसे पढ़ें, इसके बारे में मुझे केवल आपसे बात करनी है। ठीक है, बाकी बातें मैं बाद में कर लूंगा। तो जीएस पेपर देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, पहले मेरी बात को बढ़िया से समझ लीजिए। अमूमन छात्र छात्राएं यहाँ पे क्या गलती करते हैं और किस वजह से उनका मार्क्स एग्जाम में कम आता है। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, यानी सामान्य अध्ययन एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो अथाह है। समुद्र जैसे, समुद्र की गहराई को अगर देखिएगा तो अथाह है, जितना अंदर जाते जाइए खत्म ही नहीं होगा। या समुद्र का लेंथ वगैरह देख लीजिए तो एकदम अथाह है। जैसे आप नदी में जाइए तो पता चल जाता है कितना पानी है, समुद्र एकदम अथाह जैसा लगता है। महासागर जिसको बोलेंगे आप, समुद्र से भी बड़ा महासागर। चलिए खैर वो बातें अलग हैं। अब समझ लीजिए एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस क्या है, अथाह सागर की तरह, अथाह महासागर की तरह कह लीजिए या सागर की तरह कह लीजिए। अब इसमें जितना आप घुसिएगा उतना लगेगा कि हम कम जानते हैं। तो छात्र की सबसे बड़ी गलती, छात्र छात्रा की सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि पढ़ते तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि हम इतना पढ़ाई कर लिए। लुसेंट मुझे पूरा याद है, जैसे कोई बच्चा बच्ची बोलता है लुसेंट पूरा याद है। एक मेरे पास एक बुक है, हालांकि लुसेंट का तो मेरे पास नहीं है। लुसेंट मैंने बुक लिस्ट भी बता दी है आपको, ठीक है। बुक लिस्ट अगर नहीं देखे हो तो वो वीडियो देख लीजिएगा, काफी अच्छी बुक्स उसमें मैंने बताई है। एक ये बुक है आपकी सामान्य अध्ययन 2022 की, कौन सा है, मार्क्समैन का। तो कोई बच्चा या बच्ची इसको पढ़ता है, या लुसेंट ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई पढ़ते हैं, पूरा याद कर लिए। जो पूरा याद किया होगा उससे पूछेगा, लगभग 70-80% जिसको याद होगा पूछेगा, उसको लगता है कि मैं जीएस में एकदम कम पढ़ा हूं, मतलब लगेगा कि और पढ़ता। तो पहला चीज तो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता देता हूं। जो पहली नंबर गलती आप करते हैं वो आज ना करें। पहला नंबर कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका, छोटा टारगेट बनाइए। और ऐसा नहीं कि कोई पढ़ाई का ही टारगेट हो, कोई टारगेट हो। जैसे आज आप टारगेट बनाए कि मुझे आज 4 रोटी खाने हैं, फिर 1 घंटे बाद ही कुछ खाना है, 1 घंटा बीच में कुछ नहीं खाना है। कोई कितना भी प्रेस कर दे, मेरा फेवरेट चीज भी लाकर रख दे, मैं नहीं खाऊंगा। और अगर आप वो नहीं खाते हैं ना 1 घंटा, तो 1 घंटे के बाद आप खुद से पूछेगा, आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। पढ़ाई से रिलेटेड हट के कुछ भी करिए तो कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप ये कर सकते हैं कि 1 घंटा में मोबाइल छूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मत छूइए, फिर कॉन्फिडेंस अलग आएगा। तो ये डेली करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और वो तो काम कर रहे हैं कोई ना कोई, जैसे ये पढ़ाई में करेंगे, मत आप बड़े टारगेट लीजिए। मत लीजिए कि मुझे 1 दिन में सब पढ़ जाने हैं। आप टारगेट लीजिए कि आज मुझे इस भाषा ज्ञान में केवल संज्ञा पढ़ना है, और उसके 5 भेद नॉर्मली आधा 1 घंटा का चीज होता है, कर सकते हैं आप पूरे दिन में। वह जैसे ही करिएगा ना, आपके अंदर एकदम कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुश हो जाएंगे। और खुद को थोड़ा पार्टी दीजिए, खुद को थोड़ा पार्टी। अब ये मत समझिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं कि पार्टी करवा रहे हैं, नहीं, मैं थोड़ा अच्छे तरह से समझा रहा हूं, वो समझिएगा। जैसे ही आपने कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, कि जैसे मैं संज्ञा कंप्लीट कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि दिन भर, 10 मिनट के लिए अपने आप को ब्रेक दीजिए, या कुछ खिला पिला लीजिए, या एंजॉय कर लीजिए। 10 मिनट, ज्यादा नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है कि लगभग यहाँ पे 28 टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे छात्र छात्राएं गलती क्या करते हैं, समझिए। गलती नंबर 2,
समान अध्ययन है, लुसेंटवा पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। लुसेंटवा पढ़ने से खाली नहीं होगा, क्योंकि मैं बता देता हूं केवल लुसेंट पर निर्भर रहिएगा तो लुसेंट से ठीक है 50-60% क्वेश्चन आएंगे, बाकी कहां से कीजिएगा। बाकी कुछ चीज ऐसे हैं जो आपको अलग से डिफरेंट तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया झारखंड से संबंधित गया, लुसेंट में है क्या? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम लुसेंट में है क्या? वैज्ञानिक प्रगति लुसेंट में है क्या? नहीं है। और वैज्ञानिक प्रगति एट प्रेजेंट टाइम का पूछा जाएगा कि भाई विज्ञान में क्या क्या प्रगति, खोज वगैरह वगैरह हुए हैं, भारत और पड़ोसी देशों के साथ उसका संबंध, ये अलग ही एक टॉपिक है। तो इन सब चीज को लेकर आप टॉपिक वाइज मिला लीजिए। तो गलती नंबर 2 की लुसेंटवे ना है, ये भूला जाइए, मतलब भूल जाइए। इसमें करेंट अफेयर्स भी, मतलब सारे टॉपिक्स के एनालिसिस आपको करने हैं, ठीक। नंबर 1 चीज और बोलता हूं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं, अब अगली गलती आप क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ाई की, जैसे आपने कोई टॉपिक्स लिया, मैं एक ले लेता हूं कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है, कौन सा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका। अब देखिए पढ़ने के तरीके, कुछ स्टूडेंट्स तो इसको पढ़ते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब पढ़े जा रहे हैं और टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। सबसे पहले समझिए भारतीय संविधान, संविधान होता क्या है, बस 1 लाइन 2 लाइन, पूरा डेप्थ में नहीं घुसना है आपको। उद्देशिका यानी प्रियम्बल, यानी हम कह सकते हैं प्रस्तावना क्या है, कौन लाया था, कौन व्यक्ति था, ठीक है ना। प्रस्तावना सबसे पहले कहां उठी थी, और भारत के संविधान की प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, चाबी कहते हैं कि ताला कहते हैं कि आत्मा कहते हैं, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा, और इसके पूर्व जब आप पढ़ाई कर रहे हो, इसके पूर्व थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक झांकना है। क्वेश्चन बैंक क्या करेगा, आपको एक मोटा मोटी खाका तैयार करवा देगा माइंड में। उद्देशिका मत पढ़ो, यहां से एको प्रश्न नहीं पूछता है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। कंपटीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है छोड़ना, यानी चीजों को हटा देना। कंपटीशन में जितना ज्यादा आप पकड़ के रखिएगा उतना ज्यादा परेशान रहिएगा। अब ये बुक है, आप पकड़ लिए कि मुझे पूरा ही पढ़ना है, नहीं, पूरा क्यों पढ़ना है। जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम लिखते हैं, यानी यूपीएससी का एग्जाम लिखते हैं, कभी उनको खड़ा करिएगा और पूछिएगा टोटल आर्टिकल जो लगभग 465 के आसपास हो रखे हैं, मतलब मूल रूप में 395 में, पूछिएगा सब बता देंगे, नहीं बताएंगे, लेकिन उनको वो आर्टिकल जरूर याद होते हैं जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उतना तो उनको याद होता है। तो आपको ये काम जरूर करना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक को झांकना है, उसके आधार पे आपको मोटा मोटी खाका पता चल जाएगा, उसके बाद ही आपको काम करने हैं। तो एक तो ये हो गया। अब आते हैं, जैसे आपका एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय इतिहास। अब इतिहास को लेके आप सोचेंगे नहीं सर पूरा इतिहास पढ़ लेंगे, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अलग सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ही है। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी एक अलग सब्जेक्ट है। फिर आपका भूगोल, भूगोल विश्व का नहीं पढ़ना, याद रखिएगा, भारत का ही भूगोल पढ़िएगा, और भारत के भूगोल में आपके मैपिंग वगैरह सारे कुछ आते हैं। तो इतना चीज़ दिया है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर इसको तरीके से पढ़िएगा तो आराम से 4-5 महीना तो लग जाते हैं तरीके से पढ़ने से, मतलब पूरा डिटेल से। लेकिन इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है समझिएगा। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अति जो मतलब आपको एक जानकार व्यक्ति उनको चाहिए, मतलब सामान्य ज्ञान का, ये जो पेपर है सामान्य ज्ञान का एक जानकार व्यक्ति चाहिए। और इस टॉपिक में इन्होंने लिखा है सामान्य अध्ययन में कि मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। तो सिंपली जब आप हिस्ट्री खोलिएगा, हिस्ट्री के 3 पार्ट कर लीजिए, वैसे तो 4 पार्ट, एक वर्ल्ड का हिस्ट्री भी होता है, वर्ल्ड वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो ये तीनों जब पढ़िएगा तो इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को केवल कवर करना है आपको। ये नहीं कि अब नेशनल मूवमेंट दिया हुआ है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन में इतने घटनाक्रम है कि सब याद नहीं होगा आपसे। अब आते हैं तो आपको मेन छांट के पढ़ने हैं, वो कैसे होगा, क्वेश्चन बैंक देखिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हर एक स्टूडेंट की समस्या है। सर पढ़ते तो बहुत है, याद तो बहुत करते हैं, लेकिन उतर जाता है दिमाग से, क्यों नहीं उतरेगा। ये मेमोरी इतना है कि आपको बहुत सारा चीज याद रखना होता है। कोई कुछ कह दिया वो भी तो याद करके रखते हैं बहुत दिन तक कि मुझे वो ऐसे बोल दिया है, मैं ऐसे कर दूंगा। वो छोड़ दीजिए, अनर्गल बातें बिल्कुल हटाइए। आपका निर्माण अच्छे कार्यों के लिए हुआ है तो अच्छा काम करने में ही आपकी भलाई है। कौन क्या कहता है ये छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा गया है कि कभी नाव पर मतलब कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, कभी आपका टाइम आएगा कभी उनका टाइम है। अभी उनका टाइम है बोलने के लिए, जब आप एक दिन बन जाएंगे ऑफिसर तो वो खुद आपके आगे नतमस्तक होकर बोलेंगे वाह सर ग्रेट हो आप, मतलब आपको मैंने मतलब या तो नजर नहीं मिलाएंगे या तो बोलेंगे तो अपनी गलती को मान लेंगे, वो माफी भी मांगेंगे आपसे, है ना।
तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, क्रैक कर जाता है, दिमाग से हट जाता है। मैं इसका एक सिंपल तरीका बताता हूं। कोई भी चीज अगर आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में रखना है तो उसको दो तरीके हैं, दो में से आपको जो अपनाने हैं अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप किसी भी चीज को लिंक करके पढ़िए। जैसे अगर ये पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, सिंपल से ही समझा देता हूं। तो गंगा, लेकिन गंगा आप सभी को इतना बार पढ़ चुके हैं इसलिए याद है। अब मैं कह दूंगा कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो इसमें कुछ बच्चे तो जवाब देंगे लेकिन कुछ को पता नहीं होगा। तो इसको इंटरलिंक कीजिए। प्रायद्वीप माने क्या होता है, नीचे वाला। नीचे वाला में कौन सा है, गोदावरी है कि कावेरी है कि कृष्णा है, कौन सा है। अब नीचे दूसरा फिर पूछ दूंगा मैं कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, और ये तो टिहरी है कि भाखड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। हीराकुंड होगा ना, नहीं भाखड़ा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूज हैं आप, तो इसको इंटरलिंक कीजिए कि हीरा नाम का एक व्यक्ति, हीरा सबसे बड़ा होता है। हीरा जो मतलब धातु है, या यूं कहिए कि बहुमूल्य कीमती रत्न आभूषण में जो आते हैं, सबसे बड़ा हीरा है। हीरा दाम देखिए सोना का कम है, हीरा का सबसे ज्यादा। तो सबसे लंबा, सबसे लंबा, सबसे लंबा, ऐसे इंटरलिंक किए आपको याद हो जाएगा, ठीक। या किसी व्यक्ति से रिलेटेड कर दीजिए, याद हो जाएगा। अब ऐसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गंगा। अच्छा ये गंगवा मेरे बगल में रहता है, बहुत लंबा है। कुछ इस तरह से इंटरलिंक बनाइए कि वो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब आते हैं, बात करते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि कोई भी चीज आप पढ़े, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757 रटे जा रहे हैं, और जैसे ही 10 दिन बाद कोई पूछा प्लासी का युद्ध, हाँ 1957 था कि 59 था कि 71 था कि 73 था, अल्लाह तो भूल गए। प्लासी का युद्ध सिंपल है, सबको लगभग याद होगा, मैं पूछ लिया। बाकी वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, ले यहाँ तो कंफ्यूज ही हो गए। तो ऐसे, और वो भी युद्ध अगर डेट दे दिए हम तो चलो अच्छी बात है, अगर कहीं तारीख दे दिए, मतलब ईस्वी के बाद तारीख दे दिए तो और कंफ्यूजन हो गया। महात्मा गांधी भारत कब आए थे, 9 जनवरी को कि 9 अगस्त को कि 9 दिसंबर को, नहीं 1905 में नहीं आए थे, 1605 भी नहीं था, 1805 था, नहीं 1915 था शायद। अब देखिए दिमाग में आपका ऐसे रन करेगा, तो ये चीजें इंटरलिंक। तो दूसरा तरीका क्या है कि इस चीज को कैसे याद कीजिएगा, याद किए फिर आप लगभग 5 से 7 दिन के बीच उसको फिर रिवाइज कर दीजिए, फिर उसको लगभग 20-21 दिन रिवाइज फिर एक बार कीजिए, और फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम बाद 3 महीने बाद रिवाइज कीजिए, फिर वो कभी नहीं भूलिएगा। जैसे मैंने बोला कोई भी चीज कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, आप कहिएगा 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 2-3-4 बार रट लिए, छोड़ दीजिए। एक सप्ताह बाद फिर इसी चीज को दोहराइए, महात्मा गांधी भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। फिर इसको 21 दिन 20 दिन बाद रटिए, फिर इसको 3 महीने बाद आपको एक बार फिर से मेमोरी में लाना है, फिर जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो एक ये तरीका हुआ। तो जीएस में देखिए आपका सिलेबस बहुत लंबा दिया हुआ है, अगर देखें तो बहुत लंबा, बहुत विस्तृत है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब एक टॉपिक दिया है भारत में, झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब संबंध में बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको तरीके से कवर करना है। एक गलती और आप सभी क्या करते हैं, जैसे पढ़ाई तो कर लिए, पढ़ तो लिए, जैसे ये टॉपिक्स था, अब मैं कोई दूसरा निकाल लेता हूं, है ना। जैसे यही है, मान लीजिए पुस्तक लेखक है ना, पुस्तक लेखक पढ़ लिया, आप पढ़ लिए कि हाँ अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास रटे हैं, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट रट लिए, रट के छोड़ दिए, बुक रखा गया। बुक जब भी रटिए, बुक में मार्क कीजिए या तो फिर नोट्स बनाइए। अभी वैसा टाइम नहीं कि नोट्स बना सके, अगर है तो बनाइए, बुक्स में मार्क्स कर करके पढ़िए। मार्क करने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ें रिकॉल होती जाएंगी। बुक्स में ऐसे कई सारे चीज़ लिखे होते हैं जो आपको याद नहीं करने, जो याद करने उसको हाईलाइटर से मार्क कर दीजिए। दूसरी बात, गलती क्या करते हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़े छोड़ दिए। आप प्रैक्टिस कितनी बार किए? अगर आपको मैं ये कह दूं कि हवाई जहाज ऐसे ऐसे चलता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो चला पाइएगा, नहीं तो पता चला कि धान के क्यारी में लेके उतर गए प्लेन को, है ना। तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, यानी जीएस पेपर पढ़िए, 2-4 टॉपिक पढ़े, फिर उसका प्रैक्टिस सेट बना लिए जहां से भी संबंधित प्रश्न मिलते हैं। और एक तो बुक बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, वो आप खरीद के बना सकते हैं। या अभी तो मतलब आपका नेट पे दुनिया भर का क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पे कहीं सर्च कर दीजिए, आ जाएगा क्वेश्चन संबंधित, उसको बना लीजिए। और बनाते टाइम बड़ा मजा आता है, बनाइए, फिर आप देखिए अपने आप को कि कितना क्वेश्चन छूटा, कितना नया मिला जो हम नहीं जानते हैं। तो ये सारा काम करने के बाद आपका पूरा जीएस रिकवर होता है, ठीक। जीएस के संबंध में एक चीज मैं और कह देता हूं, कभी ये मत मानिएगा कि जीएस मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, और कभी ये भी मत मानिएगा कि जीएस में मुझे महारत हासिल है।
ठीक, ये 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि जीएस में मुझे कुछ नहीं आता है, ये भी दिमाग से निकाल दीजिएगा, और जीएस में मुझे बहुत कुछ आता है, ये भी निकाल दीजिएगा। जिस दिन आप ये निकाल पाइएगा उस दिन बहुत हल्के महसूस कीजिएगा और एग्जाम में भी आप अच्छा कर पाएंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक ऊपर आपके हावी रहा तो एग्जाम में आप अगर ज़्यादा वाला चीज़ है कि मतलब मुझे ज़्यादा आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छे को ले डूबा है, और अगर कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि मुझे कुछ आता है, मैंने पढ़ाई किया फिर भी मुझे कुछ नहीं आता है, तब भी वो ले डूबता है। इसलिए आप बैलेंस बना के रहिएगा। जीएस जब भी पढ़ाई करें संतुलित पढ़ाई करें, और पढ़ने के भी कई तरीके हैं। कंसंट्रेशन कैसे लाएंगे उस पर मैं वीडियो एक बनाऊंगा, अगर आपकी डिमांड होगी तो वो मैं नदी तरफ जाके नदी साइड में कभी एकांत में बैठ के दिखाऊंगा कि कंसंट्रेशन कम टाइम में कैसे लाते हैं, और जो मतलब मेरा अनुभव रहा है उसको मैं आपको बता सकता हूं। ठीक है, बाकी हर इंसान की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। हर इंसान सोच समझ जितना माइंड उसका चलता है अलग अलग तरह की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना, क्योंकि भगवान हर किसी को मतलब एक सर्वोत्तम रचना बना के यहाँ भेजे हैं। आप में जो है वो किसी और में नहीं है, किसी और में है वो किसी और में नहीं है। तो इन तमाम बातों को याद रखना और बिल्कुल मजे से तैयारी करना है, टेंशन नहीं लेनी है। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तनावग्रस्त हो गए और दबे हुए हैं कि पता नहीं इस बार सीजन नहीं निकलेगा तो क्या, कुछ भी नहीं, आराम से एकदम मजे से मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, जो होना होगा देखा जाएगा। स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या है मैंने जो बताया, अब ये नहीं कि पूरा एकदम धड़ाधड़ निकाल के पढ़े जा रहे हैं और याद हो ही नहीं रहा है। तो मैंने याद करने के कई तरीके बताए, कुछ गलतियां जो आप करते हैं उससे कैसे बचे वो भी बता दिए। बाकी अगर कुछ छूट रहा हो तो कमेंट सादर आमंत्रित है आपके। मैंने एक नंबर भी दे रखा है व्हाट्सएप के लिए, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, है ना, और कमेंट में बता सकते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, ये प्रॉब्लम होता है मुझे याद करने में, ऐसे वैसे। तो जो भी आपकी समस्याएं या इसके बावजूद भी कोई समस्या हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, और बाकी जो बचे हैं जैसे ये वाला पेपर हिंदी और इंग्लिश और बाकी जो पेपर्स बचे हैं उसकी भी वीडियो अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बना दूंगा कि कैसे कवर करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।